आज के बिग ब्रेकिंग में आपको बताने जा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गांधी प्रतिमा स्थल। आज गांधी जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है। और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहाँ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति उन अभियानों को एक नई ऊंचाई देना है, जो न केवल आज से 100 वर्ष पहले बल्कि आज भी जिनकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जिस मिशन को उन्होंने 10 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज वह एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण, ये न केवल स्वच्छता के प्रति उनके आग्रह को बल्कि नारी गरिमा के गौरव को बढ़ाने का एक अभियान भी है। नारी सशक्तिकरण के बगैर आप समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते, स्वावलंबी नहीं बना सकते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो एक महत्वपूर्ण वचन थे, स्वच्छता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, स्वदेशी के लिए और स्वावलंबन के लिए, इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। दुनिया के अंदर जो भी देश शक्तिशाली बने हैं, सामर्थ्यवान बने हैं, उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को सर्वप्रथम प्राप्त किया। आज अपनी उद्यमिता और अपनी तकनीक के लिए दुनिया के अंदर जाने वाले जितने भी देश हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह जापान हो, इन्होंने अपनी उद्यमिता को, जिस पर आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यह स्वदेशी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का अभियान था, उसी अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्यक्रम है। याद रखना, स्वदेशी जब तक भारत की आज़ादी का मंत्र नहीं बनना था, तब तक आज़ादी की लड़ाई एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के नहीं दिख रही थी। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी का जुड़ना और इस आंदोलन को स्वदेशी के साथ जोड़ने का अभियान क्या रहा कि देखते ही देखते पूरे देश के अंदर एकजुट होकर के देश की आज़ादी के लिए हर नागरिक के मन में एक गौरव का भाव और स्वावलंबन का भाव जागृत हुआ। खादी उसका प्रतीक बना। पूरे देश के अंदर देखते ही देखते जिन ब्रिटिशर के बारे में ये मान्यता थी कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आज़ादी का आंदोलन उनके सूर्य को अस्त करने में सफल रहा। आज हमारा सौभाग्य है कि नया भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा के दौरान जो अनेक कार्यक्रम हुए हैं, इनमें 17 सितंबर से प्रारंभ यह कार्यक्रम
25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के साथ जुड़ता हुआ आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस पावन कार्यक्रम के साथ यह समारोह की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर खादी हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम भी इस अभियान का हिस्सा बने, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें। पर्व और त्यौहार आने वाले हैं, इन पर्व और त्यौहारों में हम विदेशी वस्तुओं की बजाय स्थानीय वस्तुओं को, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्हें गिफ्ट के रूप में अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों, अपने परिवारजनों को भेंट करेंगे तो स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मदद मिलेगी। आज यहाँ पर हम लोग जब गांधी जयंती के अवसर पर आए हैं, इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी के कार्यक्रम को खादी के साथ जोड़ते हुए ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका प्रिय भजन को सुनने भी और इस कार्यक्रम में यहाँ चरखा के साथ अपने हाथ को सफाई करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वाभाविक रूप से हमने इसके महत्व को समझा है, जाना है और इसलिए सरकार ने 108 दिन तक खादी के किसी भी उत्पाद पर जो गांधी आश्रम में बिक्री के लिए तैयार है 25% की उन्हें छूट देते हुए 108 दिन तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। और मैं आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों से, इस अवसर पर खादी की कोई ना कोई वस्तु हम जरूर खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं को गिफ्ट में दें। पर्व और त्योहारों के अवसर पर अगर हम इसको देते हैं तो यह स्वावलंबन का एक आधार बनेगा। ग्राम स्वराज का राष्ट्रपिता